हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री की क्लास का नेक्स्ट क्लास होगी। ये हिस्ट्री क्लास जो होगी 7 होगी। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 1885 से लेकर के 1947 तक के इतिहास के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कि कब क्या हुआ था और कैसी घटनाएं हुई थी। जो है आपको मोस्टली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड जो है बताए जा रहे हैं, जो आप समझ सकते हैं और कहीं ना कहीं ये जो है पेपर में आया हुआ है। और देखिए, हम मेहनत करते रहें, सफलता मिले या ना मिले वो अलग बात है। सफलता मिले या ना मिले वो अलग बात है, लेकिन मेहनत हम ना करें ये तो गलत बात है। तो आइए हम मेहनत करें मिल करके, वो सफलता न मिले वो अलग बात होगी हमारे लिए, लेकिन हमें कहीं ये ना पश्चाताप हो कि हमने अपना मेहनत नहीं किया और सही दिशा में हम नहीं गए। तो हमें मेहनत करनी है, बाकी जब रोड में उतरेंगे तो अपना जोश हम खुद दिखाएंगे। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह पढ़ना है आज हमको। चंपारण सत्याग्रह जो है ये 1917 की घटना है। हम लोग ने वैसे कमेटियां मजदूर भी देख लिया था कि एक गांधी जी अंग्रेजों के नाकों में दम कर रखे हैं। अब घटना आ रही है चंपारण सत्याग्रह 1917 की बात है। घटना क्या होने वाला है कि चंपारण में किसानों के साथ मिलकर के गांधी जी को सत्याग्रह करने की क्यों आवश्यकता पड़ी थी, क्या रीजन था। क्या गांधी जी को अपने बैरिस्टर होने पे घमंड था, जो देश में सर्वव्यापी देश में क्या करना चाहते थे, आंदोलन करना चाहते थे? नहीं, उनको ऐसा नहीं था। वह जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ने के फलस्वरूप जो हुआ, उनके साथ बहुत से हादसे देखने को मिले, बहुत सी घटनाएं देखने को मिली, पीड़ित किसानों को देखने को मिली। तो गांधी जी एक की समस्याओं को सॉल्व करते गए और लोग उनके पास आते गए, लेकिन गांधी जी कभी मना नहीं कर सके, मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता हूं। तो आइए देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत जो हुई, प्रारंभ जो हुआ ये बिहार जिले के चंपारण से हुआ। बिहार जिले के चंपारण से। अब देखिए भैया, इस सत्याग्रह करने की आवश्यकता क्या थी, रीजन क्या था? आइए देखते हैं कारण क्या था। तो जो अंग्रेज, जो भुरा मुर्गा थे सब, ये क्या करते थे कि बिहार में किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराते थे। कारण क्या था? कारण यह था पहला कि किसानों से जबरन नील की खेती कराना। जबरदस्ती क्या कराते थे? नील की खेती कराते थे। अब जब नील की खेती कराते थे, वो भी कितनी नील की खेती कराते थे? तो आइए देखिए, ये 3/20 भाग। इसका मतलब क्या था कि 20 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठे जमीन पर, 3 कट्ठे भूमि पर वो क्या करते थे? जबरदस्ती नील की खेती कराते थे अंग्रेज। जबरदस्ती कराते थे और मनमानी जो थे पैसे वसूल किया करते थे इन लोगों से। उनका कहना था कि तुम्हारे पास ये 3 कट्ठा जमीन, 20 कट्ठा जमीन है, तो तुम 3 कट्ठे जो है इस जमीन पर तुम्हें नील की खेती करनी है तो करनी है। ठीक था, चल रहा था। किसान भी ज्यादा मजबूर थे, करना तो था ही। किसान खेती किया करते थे, किसानों की भी आमदनी हो जाया करती थी। लेकिन घटना क्या होती है दोस्तों कि जब 19वीं शताब्दी आ जाती है, 19वीं शताब्दी के अंतर्गत जो है, ये लोग करते क्या है कि 19वीं शताब्दी के अंतर्गत
आ जाता है कृत्रिम नील आ जाती है। कृत्रिम नील आ गया, कृत्रिम रंग आ गए। जब कृत्रिम रंग आ गए तो जो चमकता धमकता देख रखा है, फिर पुराने को कौन पूछने जा रहा है। जब कृत्रिम रंग आ गया, किसानों से नील खरीदी नहीं जा रही है, आज ये सब मान नहीं रहे हैं, ये कह रहे हैं तुम्हारे तीन कट्ठे पे खेती करना है तो करना ही है। अब किसानों को मजबूर में क्या होना पड़ा कि किसान जो थे मजबूर हो गए। किसानों को क्या हो गई थी, क्योंकि कृत्रिम रंग जब आ जाएगा, जब नया रंग आ जाएगा, जब नया चमक धमक देखेगा तो पुराने के पास कौन जा रहा है। तो वैसे ही घटना थी, जब नया रंग का कृत्रिम रंग आ गया, बेस्ट क्वालिटी का रंग आ गया, तो नील की खेती में, नील की बिक्री में क्या हो गई, कमी आ गई। नील की खपत में कमी आ गई। और जैसे ही नील की खपत में कमी आई तो किसानों की आय में कमी आ गई। किसानों की आय में कमी आ गई, क्योंकि इन्हीं से तो भरण पोषण इनका चलता था। लेकिन जब इनका भरण पोषण जो है इसी से चलता था, तो घटना क्या होने लगा था, इन्हीं से घटना चल रहा था। लेकिन अब देखिए, तो नील की खपत में कमी आ गई, किसान खेती कर ही रहे हैं बेचारे, अंग्रेजों मान नहीं रहे हैं सब, वो एकदम जिदियाई गए कि तुमको लूटना है तो लूटना है। तो किसानों की आय में कमी आ गई। और देखिए, जब किसानों की आय में कमी आ गई तो किसान चाहते थे, वो जी हुजूरी करते थे कि साहब अब तो देखिए ना मार्केट में नया रंग आ गया है, और हमारी नील की खेती भी जो है, नील की खेती तो हो रही है लेकिन उसकी खपत नहीं हो पा रही है, तो हम चाहते हैं कि ये जो तीन कठिया प्रथा है इसको समाप्त कर दिया जाए। देखिए, तीन कठिया प्रथा यही था, तीन कठिया प्रथा। तीन कठिया प्रथा क्या था कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में तुम क्या करना है, नील की खेती करना है, तो इसी को तीन कठिया प्रथा कहा गया। लेकिन जब किसानों ने जी हजूरी करना शुरू कर दिया, उनसे मजबूर करना, अपना विनम्रता करना शुरू किया, तो अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा नील की खेती से। तीन कठिया प्रथा से आजाद होने के लिए वह मनमानी पैसा मांगने लगे बाहरी अंग्रेज। ये मनमानी पैसा मांगते थे कि तुमको दो, मैं अभी याद कर देता हूं, ठीक ना, डोनेशन लेते थे। हमारे ही देश में आकर हमसे ही डोनेशन लेना शुरू कर दिए। अब मनमानी पैसा मांगने लगे। घटना ये हो कि भाई पैसा कहां से दिया जाए, इतनी तो हम लोगों ने मेहनत किया, नील की खेती किया, तुम्हारे कहने पे ही तो सब कुछ किया था, लेकिन अब नहीं लग रहा, तो अब तो मुझे आजाद कर दो। लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि अंतिम सांस है, लूट लो। अंतिम घड़ी लग रहा था कि अंतिम घड़ी मिलन की आ गई थी इनकी, लूटना चाहते थे ये लोग, लेकिन फिर भी कहां मानने वाले थे ये लोग, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, इन सारी घटनाओं को होते हुए किसान जो है चिंतित होने लगे। किसानों को लगा कि भाई अब कौन संभालेगा हमारे। तभी इसके मन में एक जो था, गांधी जी की बातें जो ही चर्चा हो चुकी थी, ठीक ना, तो किसानों को लगा कि मुझे इन सारी बातों को कहां पहुंचाना चाहिए, गांधी जी के पास पहुंचाना चाहिए। तो भैया थे बिहार के, है ना, बिहार के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला, है ना, बिहार के एक व्यक्ति जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला ने किसान की समस्या को गांधी जी तक पहुंचाने का कार्य किया। ठीक है, अब गांधी जी को पहुंचाने का कार्य तो किया, लेकिन ये पता चला कि भाई गांधी जी को पहुंचाया जाए तो कैसे पहुंचाया जाए, बतिया हम तो पहुंचा देंगे गांधी जी के पास। राजकुमार शुक्ल जो है ये पूरा बेचारा प्रताड़ित हो गया था, और जब किसी चीज से आप प्रताड़ित हो जाते हैं तो नई चीज का क्या होता है, जन्म होता है, संघर्ष होती है, आपके अंदर नई उमंग आती है, मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। अब अंग्रेजों से पूरी तरह से प्रताड़ित राजकुमार शुक्ल कहा हटो हम जाएंगे। राजकुमार शुक्ल जो है इस बात को अपनी पहुंचाने के लिए गांधी जी तक पहुंचाने की कोशिश करने लगे। लेकिन उसी समय जो था लखनऊ में अधिवेशन चल रहा था,
ठीक है। उसी समय जो है लखनऊ में जो था अधिवेशन चल रहा था, और देखिए लखनऊ अधिवेशन 1917 की घटना है। लखनऊ में अधिवेशन चल रहा था। जब लखनऊ अधिवेशन चल रहा था तो वहां पे जब लखनऊ में अधिवेशन चल रहा था तो एक प्रस्ताव रखा गया। 1917 में क्या रखा जाता है? प्रस्ताव। प्रस्ताव रखा गया। अब प्रस्ताव रखने वाले व्यक्ति कौन थे भाई? तो लखनऊ अधिवेशन में एक ब्रज किशोर नाम के व्यक्ति थे, वकील थे, ब्रज किशोर। ये वकील थे। तो ब्रज किशोर ने इन किसानों की समस्या, बिहार के किसानों की समस्या जो है गांधी जी तक पहुंचाने का कार्य किया। गांधी जी तक पहुंचाने का कार्य किए कि भाई गांधी जी सुनिए, ये जो है किसानों की समस्या है, और किसान जो है चंपारण जिले के किसान है वो बहुत ही क्या है, सॉरी बिहार के चंपारण जिले के किसान जो बहुत परेशान है, ठीक है ना। जब इतनी ही बात थी, ठीक ना, ब्रज किशोर गांधी जी तक बिहार जिले के चंपारण से जो किसानों की समस्या थी वो गांधी जी के पास रख दी। लेकिन गांधी जी के पास तो रख दिए, गांधी जी खुश हो गए, अरे वाह ब्रज किशोर जी, वाह वाह। तो वाह ब्रज किशोर जी, उन्होंने कहा ब्रज किशोर जी को कि जीवन रेखा की प्राण रेखा, ठीक ना। उन्होंने कहा बिहार की सेवा के जीवन प्रवाह कहा, बिहार की सेवा का जीवन प्रवाह किसको कहा गया? ब्रज किशोर को गांधी जी ने कहा दिया, क्योंकि गांधी जी बहुत जो है ब्रज किशोर से क्या हुए, प्रभावित हुए। अब राजकुमार शुक्ल वहां पे गए हुए हैं, अधिवेशन चल रहा है, तो गांधी जी ने कहा कि भाई ठीक है, जब ऐसी समस्या है तो मैं क्या करूंगा, आऊंगा, ठीक है ना। लेकिन गांधी जी जाते, लेकिन फिर भी कैसे जाते, क्योंकि गांधी जी को एक बार खुद जेल जा चुके हैं और जल्दी छूटे थे। अब समस्या ये हुई, गांधी जी ने कहा कि हम आएंगे, लेकिन ये नहीं बताया, दिन नहीं बताया। और राजकुमार शुक्ल जो थे, राजकुमार शुक्ल जो थे ये एकदम जिदियाई गए, ठीक ना। अब जिदियाई गए कि ना है गांधी जी बताइए कब चलेंगे। अब ये गांधी जी बताया नहीं तो गांधी जी जहां जहां जाते थे राजकुमार शुक्ल पहुंच जाते थे। और गांधी जी तो भाई परेशान, ये भाई नहीं मानेगा कहा। तो जब नहीं मानेगा तो गांधी जी ने कहा कि दिन बता दिए, चलो भाई मैं क्या करूंगा, आऊंगा, इस दिन को आऊंगा। जब ये सारी घटना होती है, ये अपना जो है अपने मित्र को क्या करते हैं, चिट्ठी भेजते हैं गांधी जी की, भाई देखिए यहाँ की समस्या ऐसी है, क्या बात सही है? राजेंद्र प्रसाद जो थे वहां, तो वहां पर जाते हैं ये लोग, घटनाएं बहुत लंबी है। जब वहां पे पहुंचते हैं, राजेंद्र प्रसाद के पास ये चिट्ठी हमारी ठीक है, वो भी वकील थे। अब गांधी जी राजकुमार शुक्ल जो है राजेंद्र प्रसाद के पास जाते हैं। जाने के बाद घटना क्या होती है कि गांधी जी और राजकुमार शुक्ल, गांधी जी अपने आप को शो नहीं कर रहे हैं कि हम जो है क्या है, बैरिस्टर हैं। राजेंद्र प्रसाद जो है उनके पास नौकर चाकर सेना है, नौकर चाकर रखे हुए हैं। ये लोग घर पहुंच जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो है कहाँ पहुंच चुके हैं, अपने कोर्ट पहुंच चुके हैं। अब जब वहां पहुंचते हैं वकील और ये राजकुमार शुक्ल को जाना जाता था। तो अब गांधी जी जो है जैसे तैसे पहुंच गए थे। अब उनको लगा नौकर चाकरों को कि क्या है, ये कहीं का किसान है, मजदूर है, ये जो है कमजोर वर्ग का है। अब क्या गांधी जी उठे, देखे कि इनार है, अब जा रहे हैं पानी पीने के लिए। तो गांधी जी को डांट दिया, हट बैठो। अब गांधी जी कुछ बोल नहीं रहे, ये भाई तो हमारे साथ ऐसे बर्ताव कर रहा है। तो गांधी जी को इस प्रकार से लगा कि देखिए बताइए कि यदि यहाँ पे रहते हुए, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद ने बताया नहीं था अपने नौकरों को कि गांधी जी आ रहे हैं। तो गांधी जी जो है 1917 में कहां पहुंच जाते हैं, मोतिहारी स्टेशन, चंपारण में पड़ता है, चंपारण के मोतिहारी स्टेशन को जो है 1917 में क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए। लेकिन होता क्या है, ये पहुंचने के लिए तो पहुंच गए, लेकिन नील एसोसिएशन वाले जो थे, नील वाले जो संगठन वाले थे, उनको खबर लग जाती है कि गांधी जी आ चुके हैं। तो तुरंत प्रस्ताव भिजवा देते हैं कि देखो गांधी से जाके कह दो कि वो क्या करे, जैसे आए हैं वैसे चले जाए, मतलब वापस चले जाए। ठीक है, गांधी जी को पहले ही भनक लग गई कि ये भाई अभी तो हम उतरे हैं स्टेशन में, मोतिहारी स्टेशन पर, तब तक ये सुनने को आ रहा है कि आप चले जाइए, आखिर माजरा क्या है, बात क्या है। तो
ये सारी चीजें जो है गांधी जी जो है अपने माइंड में कोडिंग करने लगे। जैसे ही माइंड में कोडिंग करने लगे तो गांधी जी ने कहा कि देखिए प्रथम हम सत्याग्रह करेंगे। अब तो हम इन लोगों की मानसिकताएं समझ में आ गई है, तो गांधी जी ने प्रथम जो था वह सत्याग्रह कर दिया, यहां से जाकर के कहां पर, चंपारण। इस प्रकार से जो है उनकी सत्याग्रह शुरू हुई। गांधी जी जो है अपना ये भी परेशान हो गए कि भाई ऐसे लोग बिहेव कर रहे हैं हमारे भारत के लोग के अंतर्गत ही। अब देखिए तो ये सारी समस्याएं थी, तो गांधी जी के पास फैसला क्या आया। अब देखते हैं फैसला की बात आती है। तो गांधी जी कहेंगे कि जाइब तना कुछ ना कुछ जब आए हैं हम चल करके तो फैसला तो करके ही जाएंगे। तब फैसला क्या था, गांधी जी ने फैसला अपना सुना दिया। देखिए कहे वो कि देखिए जो हम तिनकठिया प्रथा लगाए हैं आप लोग उसको क्या करिए, हटाइए। पहली बात कि तिनकठिया प्रथा क्या कर लीजिए, हटा लीजिए। दूसरी बात, जो आप टैक्स के रूप में किसानों से 25% अवैध रूप से पैसा लिए हुए हैं उसको वापस कीजिए। ठीक, अब गांधी जी दहाड़ दिए ना। अरे गांधी जी दहाड़ रहे थे तो रविन्द्रनाथ टैगोर इनकी बातों को सुन करके, इनकी बातों से प्रभावित होकर के गांधी जी ने कहा कि ये कोई रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि ये कोई साधारण इंसान नहीं, ये तो क्या है, महात्मा है। क्या है, महात्मा है। तभी से गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कह दिया, महात्मा कह दिया। तो फैसला क्या था, तिनकठिया प्रथा खत्म करना। दूसरी क्या थी कि जो अवैध रूप से पैसा लिया गया है उस अवैध रूप से पैसे किसानों को क्या करना, वापस लौटाना था। और एक और घटना आती है आपकी कि जो है एक घटना और थी कि इन्हीं चीजों से प्रभावित होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या कहा था, महात्मा कहा था। अब इतनी बात थी, गांधी जी एकदम भाई बैरिस्टर तो है ही, दम तो ही है, कोर्ट चलोगे सिपाही उठाएगी कहां जाएगी, मैटर कोर्ट में जाएगा। भाई कानून तो हम बनाते हैं, कानून का पालन हम करते हैं, तुम कागज पकड़ोगे लेके जाओगे कोर्ट में, कोर्ट से हम सुनवाई करा लेंगे। इतनी बात थी, गांधी जी जो हो गए बहुत पॉपुलर हो गए, समस्या समाधान हो गया। तो गांधी जी के पास जो है जगह जगह से क्या आना शुरू हो गए, पत्र आना शुरू हो गए, अनेकों प्रकार की समस्याएं आना शुरू हो गई। गांधी जी संभालते किसको किसको थे। अब देखिए आगे चलते रहते हैं और क्या क्या समस्याएं गांधी जी को संभालना पड़ेगा, कैसे कैसे सामना करनी पड़ेगी हमारे गांधी जी को। अब पढ़ते बच्चों, अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। अब देखिए गांधी जी 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह का जो है निपटारा करते हैं, किसी और फैसला सुनाते हैं, जगह पत्र आने लगते हैं। तो उनको पता चला कि ये गांधी जी को, जो लोगों को पता चला भाई गांधी जी तो जो है बहुत अच्छे इंसान है, हर चीज को समस्या समाधान कर दे रहे हैं। तो जब उनको समस्या समाधान कर दे रहे हैं तो उन्हीं को 1918 में क्या आता है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है ना, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अब भैया मिल मजदूर आंदोलन का है तो मिल मजदूर क्या करेगा, खाना के लिए मारा पीटी करेगा नहीं, उसको क्या थी, रीजन थी वो अपनी समस्या के लिए। तुम्हारी कंपनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी उससे क्या मतलब है, वो काम कर रहे हैं उसको पैसा चाहिए। तो रीजन क्या था, कारण ये था कि जो अहमदाबाद के मिल मालिक थे उन लोगों ने क्या किया था कि जितने मजदूर थे उन मजदूरों का पेंशन बंद कर दिया था। तो क्या था, मजदूरों का पेंशन बंद, मजदूरों का पेंशन बंद कर दिया। मजदूर जो थे पूरी तरह से जो थे बौखला गए थे, भाई हमारी पेंशन बंद तुमने कैसे कर दिया, हम करेंगे तो क्या करेंगे। तो गांधी जी तक बात पहुंचती है, गांधी जी ने कहा कि ये तो गलत बात है कि आपने काम किया है तो आपको जो है आपको तो पेंशन मिलना ही चाहिए। गांधी जी इस समस्या को लेकर निपटने के लिए चल देते हैं। लेकिन होता क्या है, अब ये पेंशन बंद कौन सा था, तो ये आया था उस समय प्लेग। कौन सा आया था, प्लेग। और प्लेग जो बीमारी थी ये चूहों से फैलने वाली बीमारी थी, बहुत खतरनाक बीमारी थी। लोग झाग फेंक के मर जाया करते थे। एक को नदी के किनारे छोड़ के, एक को शमशान घाट के किनारे छोड़कर गया तो वही माई इधर कर रहा है सब गांव वाले क्षेत्र वाले।
दूसरों भी लेके फेंक के आए तो एक लेके आ रहे, एक को पहुंचा रहा है। ये सिचुएशन हो गई थी। प्लेग बहुत खतरनाक बीमारी थी, जो हमारे कोरोना से बहुत खतरनाक बीमारी हुआ करती थी, प्लेग। तो मजदूरों का पेंशन जो था, प्लेग पेंशन, बंद हो गया। अब तो एक जो थे मिल मालिक थे, मिल मालिक, इनका नाम था अंबाला साराभाई। और अंबाला साराभाई की एक बहन थी, ठीक ना। वो अंबाला साराभाई की बहन जो थी, गांधी जी को साबरमती आश्रम बनाने के लिए बहन साबरमती आश्रम में आर्थिक सहायता की थी। क्या की थी? आर्थिक सहायता, आर्थिक रूप से पैसा दी हुई थी। गांधी जी लीजिए साबरमती को क्या कर दिए, बनवाइए, ठीक है। लेकिन जब गांधी जी पहुंचते हैं, घर में आई के पहुंच रहे थे, भाई कैसे नहीं देगा, कहीं मजदूर ऐसा करेगा। लेकिन जिससे पूछते हैं, देखते हैं, पहुंचे जब देखे मिल मालिक मजदूर अंबाला साराभाई की बहन साबरमती में जो है, उन्हीं की बहन है, वो हमें पैसा दे रखी है। थोड़ा सा दिमाग गांधी जी का क्या हो गया, शांति हो गया। अब भाई आदमी रहता थोड़ा सा झपट करते, क्योंकि अहिंसावादी थे, थोड़ा सा बातों में करते, ये फिजिकली तो नहीं करते कुछ, लेकिन बातों चीज से क्या करते थे, ये वाइस युद्ध कर लेते, तो बातों से युद्ध करते। लेकिन क्या हुआ कि देखे कि गांधी जी, ये विक्रम साराभाई की बहन, सॉरी अंबाला साराभाई की बहन, तो गांधी जी ने क्या किया, मिल मजदूरों, मिल मालिक तथा मजदूर के बीच क्या हुआ, समझौता हुआ। मिल मालिक और मजदूरों के बीच क्या हुआ, समझौता हुआ। तो जब मिल मालिक मतलब मजदूर मतलब कौन, इनके नेता जो थे किसान गांधी जी थे, तो इनके बीच समझौता हुआ। अब जब समझौता हुआ तो कैसे समझौता हुआ, तो समझौता ये हुआ, गांधी जी कहे कि देखा जाए भाई, किसान और मजदूर है, सब पैसे वाले लोग दे दीजिए, लेकिन मानेंगे तब तो, सबको पैसे की लालच होती है। तो मिल मालिक ने कहा कि देखिए भाई, पैसा तो हम देंगे, लेकिन पेंशन देंगे कितना, पेंशन देंगे हम 20%। क्या करेंगे, 20% देंगे। गांधी जी को ना देव, अब हम कह देव आंदोलन, जनता पीछे बैठे लगी। गांधी जी के शरीर में अब फुर्ती तो हो ही गया था। गांधी जी को ना देव, जा कह देंगे आंदोलन। अब क्या हुआ, आज तो 20% दे रहे थे, लेकिन मजदूर की मांग क्या थी, 35%। यो बुझे तरह से तिजोरी हाथ लागल था, तो 35% मांग रहे थे। लेकिन ये मालिक देने को तैयार कितने थे, 20%, पेंशन 20% तैयार थे कि ठीक है भाई, हम क्या करेंगे, 20% आपको पेंशन दे देंगे। लेकिन ये मांग रहे थे 35%। अब बात तो नहीं बनी, समझौता हुआ लेकिन बात तो नहीं बनी। अब जो थे, गांधी जी ने देखा कि मिल मजदूर थे, उनका मनोबल क्या हो गया, डाउन हो गया। मनोबल, जो मजदूर थे बाबू, मजदूर का मनोबल जो था डाउन हो गया। डाउन देख करके गांधी जी कहले तेरे अब ना मानिए सही, ये मानने वाले है नहीं। गांधी जी गुजराती, दिमाग लगा दिए, बिजनेसमैन तो थे ही। गांधी ने कहा ठीक है, तुम लोग न दो। ये बैठ गए, क्या करिए, 21 दिन का भूख हड़ताल, लो 21 दिन का भूख हड़ताल पर बैठ गए। कौन, गांधी जी। जब 21 दिन के भूख हड़ताल पे बैठ गए, तो मान लो अकेले नहीं बैठेंगे, साथ ही साथ मजदूर थे। अब ये लोग भी आगे कंपनी ऐसे घाटे में जाना शुरू कर देगी, काम ही नहीं करेगा कोई। तो जब 21 दिन की भूख हड़ताल पे बैठ गए, और भारत में पहली जो भूख हड़ताल थी, ठीक ना, यह भारत की पहली भूख हड़ताल थी, भारत की पहली, गांधी जी की भारत में पहली जो थी हड़ताल, यही भूख हड़ताल थी। 21 दिन के लिए जब बैठ गए, तब मजदूर दौड़े दौड़े, सॉरी ये जो थे मालिक, दौड़े दौड़े आए, और दौड़े दौड़े आए और कहे गांधी जी लीजिए 35%, आप खुश रहिए। तो 35% पेंशन देने पे क्या हो गए, ये लोग मान गए कि ठीक है, मैं तुम्हें क्या करता हूं, 35% जो थे, जो है मैं तुम्हें क्या करूंगा, अपना पेंशन दूंगा। अब देखिए, तो क्या गांधी जी कर रहे थे,
खाली इंजन चल रहा था, पीछे से आदमी भी थे। तो ये गांधी जी इंजन बने हुए थे, लेकिन पीछे से धक्का देने के लिए जो बोगी थी वह कौन थी? तो अन्य जो सहयोगी थे इनके, वह अन्य सहयोगी थे भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, अनसुईया बेन, और एक और थे शंकर, ठीक है ना, शंकर थे। ये लोगों ने मिलकर के गांधी जी को फोर्स कर रहे थे कि चलिए भाई, नहीं गांधी लड़ना है तो लास्ट तक लड़ना है, जान जाए ठीक है, लेकिन किसानों के मनोबल को डाउन नहीं करना है, क्योंकि किसान ही हमारे देश के क्या भगवान है। सोचिए, ये था उस समय का त्याग। हम लोग क्या होता है, आज पास का पड़ोसी पिटा रहा है, छोड़ो कौन जा रहा है इसको, ये मत सोचो कल तुम्हारे पास भी आ जाएगा ये घटना। गांधी जी इस तरह से जो है अपने अहमदाबाद मिल मजदूर किसानों के लिए क्या किए लड़े। 1918 की घटना है बच्चों। बात किस चीज की थी? 35% पेंशन की। किस पेंशन की? प्लेग वाले पेंशन की। अब देखिए, आते हैं हम यहां पे खेड़ा सत्याग्रह पढ़ते हैं। खेड़ा सत्याग्रह 1918। अभी गांधी जी अहमदाबाद मजदूर मिलों की समस्या का समाधान कर रहे थे, तभी जो है एक और नई समस्या उत्पन्न हो जाती है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 की। घटना इसमें क्या था? इसमें घटना यह थी खेड़ा के लोगों के द्वारा कि खेड़ा में भी गुजरात, वहां पर भी किसान है। अब अंग्रेजों के अंतर्गत एक अकाल संहिता थी, अकाल पड़ा हुआ था उस समय। तो अकाल संहिता के अनुसार अंग्रेजों ने क्या कहा था कि अंग्रेजों ने कहा लोगों से, किसानों से कि देखो, यदि तुम्हारे 1/4 भूमि पर, 1/4 भूमि पर, ठीक ना, यदि मतलब तुम्हारी अनाज 1/4 से कम होती है, 1/4 से क्या होती है? कम होती है, तो तुम्हें टैक्स किसी प्रकार का देना नहीं होगा। ये क्या था? अंग्रेजों का अकाल संहिता था कि यदि खेड़ा के अंतर्गत उन लोगों ने नियम बना दिया अंग्रेजों ने कि यदि 1/4 तुम्हारी जो अनाज होती है, और यदि वह अनाज, ठीक है ना, यदि फसल 1/4 से क्या होती है? कम होती है, 1/4 से कम, 1/4 से कम होती है, तो आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा, लगान नहीं देना होगा। ठीक है, किसानों ने कहा ठीक है भाई, ये तो अच्छी बात है, निर्णय। लेकिन हुआ क्या कि अकाल पड़ा, 1/4 से फसल भी कम हुई, लेकिन अंग्रेज जो थे जबरदस्ती कहे कि ना, हम कुछ नहीं जाना, हम कुछ नहीं जानते हैं, तुमको देना है तो देना है। अब इसी बात पे क्या हुआ, किसान को गुस्सा आ गया कि भाई तुमने कहा कि 1/4 जो होगा कम होगा, तुमको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन आज तुम कह रहे हो कि नहीं, तुमको टैक्स देना ही होगा। ये कहां का न्याय है? तो इसी बात से जो थे ये लोग किसान जो थे बहुत ही क्या हुए, प्रभावित हुए। ठीक है, तो जब प्रभावित हुए तो ये बात जो है, यह किसानों की बात फिर जो है गांधी जी के पास पहुंचाया जाएगा। तो गांधी जी के पास पहुंचाया, गांधी जी गए, देखे समस्या, निर्णय की जांच लिए, निर्णय की जांच लेने के बाद, ठीक है ना, गांधी जी ने कहा कि नहीं, यदि आप नहीं मानते हैं तो मैं आंदोलन करूंगा, क्योंकि इनके पास क्या था, ताकत तो था नहीं कि गोली चलवा दें। ताकत था, मतलब इनको यह था कि हम तुमको प्यार से मनाएंगे। तो इन लोगों ने क्या किया कि गांधी जी का प्रथम भारतीय किसान सत्याग्रह खेड़ा का सत्याग्रह था। खेड़ा का सत्याग्रह 1918 की घटना। गांधी जी ने क्या कर दिया? सत्याग्रह कर दिया, सत्य के लिए आग्रह किया
कि आओ हम क्या करते हैं, तुम्हारे लिए लड़ते हैं। और गांधी जी ने कहा कि यदि नहीं मानेंगे तो आपके ऊपर मैं क्या करूंगा, कार्रवाई करूंगा, अब चाहे जैसे भी हो। अंग्रेजों को लगा ये वही सनकी है का, हर बातें में तुरंत आंदोलन की बात कर रहा है, हर बातें में आंदोलन की बात कर रहा है, इसके जिम्मे कोई काम ही नहीं है। लेकिन गांधी जी कहे कि हम नाक में दम कर देंगे तुम्हारे, काहे नहीं सुनेगा बात, हमारे घर में आके हमारे खाता है। तो गांधी जी तुरंत जो है प्रथम भारतीय सत्याग्रह जो है खेड़ा सत्याग्रह से शुरुआत कर दिए। और जब खेड़ा सत्याग्रह से जैसे शुरुआत कर दिए, ठीक है, तो इनका निर्णय क्या निकलता है, गांधी जी ने कहा कि ठीक है तुम मान रहे हो, हम घुस के देखते हैं, चलो हम जांच करते हैं। जांच ये करते हैं कि किसके किसके पास जो है 1/4 से 1/4 1/4 से कम फसल हुआ है। यदि 1/4 से जिसके पास अधिक होगा वो देगा, और जिसके पास 1/4 से कम होगा नहीं देगा। बात तुम्हारी ही है। गांधी जी गए निर्णय लेने के बाद फैसला, गांधी जी नरम दिमाग वाले बड़े खतरनाक होते हैं, गरम दिमाग वाले तो पटका पटकी दिमाग फरिया लेते हैं, लेकिन ये क्या है कि बहुत खतरनाक होते हैं, चुप चुप रहेगा, दूसरे को क्या करेगा, सिखा देगा। अब गांधी जी जाके कह दिए कि देखो जिसको टैक्स देना है, जिसको लगान देना है वो देगा, और जिसको नहीं देना होगा वो नहीं देगा। आप जबरदस्ती इनसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहना क्या है कि 19 अकाल संहिता के अनुसार कि 1/4 से जिसका कम होगा वही देगा। अब तो पावर मिल गया ना, अब क्या मिल गया इनको, पावर मिल गया। वैसे ही पावर कि जिसके शरीर में जान नहीं होता है और झीली पीली तो हीली, तो इसके पास क्या हो गया, जान हो गया। अब ये लोग जो है कहेंगे ठीक है, गांधी जी तो कह दिए कि ना देंगे तो ना देंगे, अभी देना भी बंद कर दिया का, ये लगान की तरह क्या कर दिए, बंद कर दिए। तो ये था खेड़ा का सत्याग्रह। तो खेड़ा का सत्याग्रह किससे आधारित है, तो किसानों पे आधारित है। कैसे था, तो 1/4 जो है अनाज देने से क्या फसल कम होने से, ठीक ना, कम होती है, तो आपको किसी प्रकार का लगान नहीं देना होगा। इसी पर जो है ये आधारित घटना है। अब देखते हैं हम रॉलेट एक्ट 1919 घटना पे आते हैं। रॉलेट एक्ट था क्या, देखिए रॉलेट एक्ट का रीजन क्या था कि भारत के अंतर्गत जो रक्षा अधिनियम था, भारत के अंतर्गत रक्षा अधिनियम जो था अब वह समाप्त होने वाला था। तो जब रक्षा अधिनियम समाप्त होने वाला था तो भारत के लोग इतने जागरूक हो चुके थे, भारत के लोग इतने जागरूक हो चुके थे कि वह चाहते थे, उन लोगों का कहना था कि भाई हम स्वतंत्र होना तो चाहते हैं, लेकिन अब क्या करने लगे, ये अराजकता फैलाने लगे, ये अंग्रेजों को परेशान करने लगे। और रक्षा अधिनियम खत्म होने वाला था, क्योंकि एग्रीमेंट के आधार पर जो था, तो रक्षा अधिनियम खत्म हो जाएगा। तो अब जिस मालिक हमको 5 साल के लिए रख ले, तो अब हम 5 साल के बाद जब खत्म होने होगा तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, हमारे अंदर जो जागरूकता फैल जाएगी कि अब तो 5 साल खत्म हो गया, अब हम जो चाहेंगे वो करेंगे। वैसी घटना क्या होती है कि भारत के अंदर रक्षा अधिनियम खत्म होने वाला था और भारतवासी जो थे वह क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा जागरूक हो गए थे। तो जागरूक जब हो गए थे तो देखिए ये अराजकता फैलाना शुरू कर दिए। अराजकता फैलाने का मतलब क्या है कि हम क्या होना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं। तो जो अराजकता फैलाता है उसी को आतंकवादी कहते हैं। क्या कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। लेकिन उसी को आतंकवादी ना कर करके भारत के लोगों ने उसको क्या कर दिया, क्रांतिकारी कर दिया। ठीक है, तो ये क्रांतिकारी हो गए थे। तो भारत के लोग जो थे इतने क्रांतिकारी हो गए थे कि अब जो थे जगह जगह पे क्रांतियां करना शुरू कर दिए, अंग्रेजों से झगड़े मोल लेना शुरू कर दिए थे। भाई झगड़े मोल तो मालिक चल रहा है उधर से 1857 की क्रांति से ही चल रहा है, लेकिन अब इनके अंतर्गत जो है बहुत ज्यादा जो है जोश और उमंग के साथ जो है ये क्रांति करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन घटना होती क्या है कि अब अंग्रेजों ने कहा कि भारतवासी तो मानने वाले है नहीं, तो उन्होंने कहा कि भारत रक्षा अधिनियम के तहत भी जो होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, एक नियम होनी चाहिए जिससे भारतीयों को फिर से क्या किया जाना चाहिए, कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो भारत को कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन देखिए होता क्या, इसी के लिए क्या बनता है, एक 1917 में एक सिडनी समिति थी, सिडनी समिति बनी थी। अब सिडनी समिति बनी थी, अराजकता पूरी तरह से भारतवासी फैला रहे थे। फैलाने के बाद क्या होता है कि घटना क्या हो रही है कि सिडनी समिति जब बनी थी और अंग्रेजों ने भी कह दिया था कि नहीं हम ऐसा कानून बनाएंगे कि जो भारत रक्षा अधिनियम के तहत ही हो, कि कोई भी व्यक्ति जो होगा वह इधर उथल पुथल नहीं करेगा।
तो सिडनी समिति बनी, और सिडनी समिति बनती है तो सिडनी समिति के कहने का मतलब क्या था, ठीक है, कि हाँ देखिए, तो सिडनी समिति बन तो जाती है और इसका मुख्य रूप से क्या था कि जितने भी क्रांतिकारी थे क्रांतिकारियों का रोकना। कार्य क्या था इसका? क्रांतिकारियों को रोकना। उनका कहना था कि हमें क्या करना है, क्रांतिकारी को रोकना है। अब देखिए रिपोर्ट आती है, एक रिपोर्ट आती है 10 अप्रैल 1918 को, 10 अप्रैल 1918 को एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि जहां भी क्रांतिकारी छुपे हुए हैं उन क्रांतिकारियों को क्या किया जाए, रोका जाए, उन क्रांतिकारियों को क्या किया जाए, रोका जाए। और हाँ, इसमें क्या था कि रिपोर्ट आई कि क्रांतिकारी को रोका जाए। भाई क्या किया जाए, क्रांतिकारियों को रोका जाए। जब तक क्रांतिकारियों को नहीं रोकेंगे, कहीं आगजनी कर देंगे, कहीं विस्फोटक कर देंगे, कहीं अंग्रेज की सेना अंग्रेजों को मार देंगे, समस्या बवाल हो जाएगी। तो इनको रोका जाए। दूसरी क्या था कि भारत रक्षा अधिनियम जैसा कानून लाया जाए, भारत रक्षा अधिनियम जैसा लाया जाए। ठीक है, ये रिपोर्ट 10 अप्रैल 1918 को आया, तो इसमें ये सारी घटनाएं जो है आपको बताई जाती है। ठीक है ना। अब घटना क्या हुआ, तभी आ जाता है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट 12 मार्च 1919, 12 मार्च 1919 घटना क्या होती है, रोलेट आ जाता है। रोलेट एक्ट में बहुत सारी बातें बताई जाती है। बातें क्या बताई जाती है, देखिए बात में ये कहा जाता है कि रोलेट एक्ट के तहत कि क्या थी 12 मार्च की रोलेट एक्ट, तो आप कहेंगे कि 12 मार्च की रोलेट एक्ट यही थी कि किसी भी व्यक्ति को शंका हो तो उसको तुरंत उठा लिया जाए। जैसे रोमियो वाली आई थी, हमारी योगी जी की रोमियो वाली आ गई थी कहानी कि किसी भी लड़के और लड़कियों पर शक होता है तो चलते रोड से उठा लिया जाए, है ना। तो एंटी रोमियो टीम चली गई थी। वैसे ही अंग्रेजों चला दिए थे कि भाई भारत में कहीं क्रांतिकारी देखो ठप से उठा लो उसको। और जब उठा लो, ठीक है, तो बिना वकील के, ठीक ना, इसके पास जो होगा बिना कोई वकील होगा, वकील नहीं होगा, और इसकी फैसला जो होगी गुप्त फैसला होगी, खुलेआम फैसला नहीं होगी कि इन व्यक्तियों के साथ क्या करना है। तो शंका होने पर किसी को क्या कर लो, उठा लो, और उठाने के बाद, ठीक ना, उठाने के बाद यदि उस व्यक्ति को उठा लेते हैं तो उस गिरफ्तार व्यक्ति को वकील रखने का कोई आदेश नहीं था, और जो फैसला हम सुनाएंगे वो भी कैसे, गुप्त तरीके से फैसला सुनाया जाएगा। ये अंग्रेजों की नीति थी। और तो भारत वालों को लगा आही दादा अब क्या होगा, ये तो उठा लेगा, वकीलों नहीं करने देगा, तो समस्या तो पैदा हो जाएगी ना गांधी जी बात ये सुनेंगे और ना हम भारत के जितने भी वकील हैं वो भी बात नहीं सुन पाएंगे। अब गुप्त फैसला करेगा, गांधी जी वाला योगी जी वाला सिस्टम में कर देगा, कहीं जीपीए ना पलट दे। लेकिन ये सारी घटनाएं जो थी हमारी चल रही थी, लेकिन क्रांतिकारी डरने वाले कहां थे। अरे भाई तुम जीप पलटो, ये पहाड़ उठाओ, पहाड़ पे ले बैठा दो, हम डरने वाले नहीं है। क्रांतिकारी तो क्रांतिकारी है, अपने देश के लिए जान भी दे देंगे। ये बिल्कुल पैट्रियट थे, एकदम देशभक्त थे। ऐसे कैसे हो सकता है। तो घटना ऐसे चलती रही, और चलने के बाद जो होती है इसमें एक और चीज देखने को मिलती है कि यदि कोई व्यक्ति जो है दोषी पाया जाता है तो उसको 2 साल की सजा सुना दी जाए। 2 साल का क्या था, सजा था। 2 साल की उसको क्या की जाती थी, सजा दे दी जाती थी। भाई तू अब रहो इसी में मौज करो। यह था हमारा रोलेट एक्ट 12 मार्च 1919 को जो पारित हो गया था। अब देखिए तो 1918 में घटना क्या होती है, घटना सब इधर उधर है। देखिए 1918 की बात होती है, तो 1918 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। तो कांग्रेस का अधिवेशन में 2 लोग कर रहे थे। एक 1918 में कर रहे थे हमारे मदन मोहन मालवीय, और दूसरे व्यक्ति जो थे उसी 1918 में कर रहे थे हमारे व्यक्ति जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे
सैयद अहमद थे, ठीक है ना, सैयद अहमद व्यक्ति जो थे, सैयद अहमद हसन, ये दोनों लोग जो थे क्या कर रहे थे, कांग्रेस का अधिवेशन कर रहे थे, अध्यक्ष बने हुए थे और अपना अधिवेशन चल रहा था, क्योंकि हर साल जो है हर एक साल पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करता था, तो अध्यक्ष चल रहा था, ठीक है। और दोनों में घटना क्या था, दोनों की घटना में क्या थी, एक ही चीज बात कॉमन थी, और वो बात क्या थी, रोलेट एक्ट का विरोध करना, ठीक है। लोगों को आह्वान कर चुके थे कि रोलेट एक्ट का विरोध करना है, तो वैसे तो चल रहा था, लेकिन 1900 लास्ट में हार मान करके 1919 में यह घटना आई, भाई जिसको शंका हो रहा है नहीं मानना तो उठा लो, जेल में बंद करो, वकील नहीं घुसने दो, 2 साल की सजा दे दो, ये घटना हुई। लेकिन क्या हुआ, यहीं पे कांग्रेस जो होती है, यहीं पर कांग्रेस जो होती है 2 हिस्सों में फिर विभाजित हो जाती है, बट जाती है। अब देखिए तो किसने क्या कहा था, यहां मैं लिखता हूं, रोलेट एक्ट को किसने क्या कहा, रोलेट एक्ट को किसने क्या कहा। पहला, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट को क्या कहा, बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कानून कहा। गांधी ने कहा कि ये तो सरासर गलत है, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का आप न्याय देंगे, इसके लिए जुडिशरी बनी हुई है, हमारे पास न्यायपालिका है, यदि हमारे पास अधिकार है कि यदि हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें क्या होगी, न्यायपालिका हमें सुझाव देगी। लेकिन आप लोग तो इसको बिल्कुल मना कर दिए। उसी तरह से दूसरे व्यक्ति मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने रोलेट एक्ट का क्या कहा था, काला कानून कहा था, ब्लैक लॉ कहा, काला कानून कहा था। इन्होंने कहा कि ये तो सरासर क्या है, अन्याय है, ये तो काला कानून है, ठीक है ना, रोलेट एक्ट को। तो इसी का विरोध करते करते 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में विरोध शुरू हुआ, और पूरे देश में विरोध सब शुरू हुआ, ठीक है। पूरे देश में जब विरोध शुरू हुआ तो विरोध शुरू होने के फलस्वरूप जो है इसको अपमान दिवस कहा गया, अपमान दिवस। और देखिए जब अपमान दिवस कहा गया 6 अप्रैल 1919 को, ये सारी घटना हो चुकी है, तो 6 अप्रैल 1919 को जब अपमान दिवस कहा गया तो अब अंग्रेजों को लगा कि भाई ये रुकने वाले नहीं है, तो कहा कैसे, जल्दी कानून भेजिए। अरे जल्दी कानून क्या भेजिए, उहे रिपोर्टों लगा देते हैं कि 12 मार्च वाली घटना कि भैया अब कोई कानून ना है, एक ही न्याय है कि इनको उठाओ, जेल में बंद करो, शंका होने पर भी जिस पे ना शंका है मनमानी कर लो, क्या करना है, उठा के बंद करना शुरू कर देते बच्चों। तो ये थी हमारी रोलेट एक्ट थी, ठीक है ना, चंपारण सत्याग्रह था, अहमदाबाद मजदूर मिल था, ठीक है दोस्तों। मैंने हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बी हैप्पी, खुश रहें।